ना उनको स्टेज देना है, उनके आइडियाज़ की जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब एक औरत आगे बढ़ती है, जब एक वुमेन आगे बढ़ती है, तो वो सिर्फ अपना आप को चेंज नहीं करती, अपनी फैमिली को चेंज नहीं करती, वो एक पूरी सोसाइटी को चेंज करती है। जैसे कि आपने वो भी एक नारी हैं, एक फीमेल हैं। हमारी जो वाइस चांसलर, फर्स्ट टाइम हमारी वाइस चांसलर नईमा मैम बनी हैं, तो वो भी एक फ़ीमेल है। तो इसी तरह से फ़ीमेल भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर ताकत होती है कुछ भी करने की, वो जज्बा, वो साहस उसके अंदर सब होता है, क्योंकि उसको वो साहस उसके परिवार से मिलता है। इसलिए हमें सबका साहस बनना है। अगर हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की वीडियोस जो है उन्हें हम शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आने वाले जनरेशन को बताएं कि किस तरह से हमें फ़ीमेल की हेल्प करनी है। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मिट्टी, सोशल एक्टिविस्ट, रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, हम अलीगढ़ के फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और यहाँ पे खैर मकदम करते हैं, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं व्यूवर्स, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं। और हमारे टॉक शो में एक फेमस पर्सनालिटीज़ आती हैं जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम हुमा मैडम है, हुमा रूही मैडम, जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं। और हम जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, और हम उनका टॉक शो में वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। हम जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमा रूही, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जैन मेडिकल कॉलेज। जैसा कि इमरान ने बताया कि वो एक टीचर, एक सोशलिस्ट है, जो डे टू डे जो कैंपिंग करते रहते हैं और महिला की वुमेन एम्पावरमेंट पे वीडियोस डालते हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक मेल होके वो फीमेल के लिए इतना सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एक यंगर हैं, एक न्यू जनरेशन है, और आने वाली न्यू जनरेशन के लिए ये अच्छी बात है कि वो इन सब छोटे छोटे मुद्दों पे भी सोचती है, और वुमेन का जो एक एम्पावर। हमारे टॉक शो में जो हुमा मैडम है, हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी। तो मैम, आपकी जर्नी यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? थैंक यू। एक फीमेल के लिए और आना यहाँ तक बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ये हुआ क्योंकि जब आप अगर कुछ सोच लेते हैं कि मुझे करना है, तो आप कर पाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो कस्बा था वो नीलू है, तहसील रामपुर। तो टीवी में मैं अक्सर देखती थी एक नर्स जो है ट्रे लेके या मेडिकेशन करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, तभी से मैंने सोचा था कि मुझे नर्सिंग करना है। और यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे नॉन थे जिन्होंने मेरे एडमिशन में मेरी हेल्प की। वो भी एक बहुत बड़ी दास्तान है, इंटरव्यू में नहीं बताई जा सकती है। तो उसके बाद जब हम लोग एडमिशन हो गया और हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन किया, तो तब ये वाला रूम मैंने देखा था, और यहाँ पे मैडम थी हमारी उस टाइम, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टीम थी वो। तो उन तीनों को देखा, उसी दिन से सोचा कि अभी अलीगढ़ तो आ गए, अब ये वाली जर्नी ऑन करना है। तो उस टाइम जो है सीनियरिटी के भी हाफ पे प्रमोशन होते थे, तो हमें लगा कि यहाँ पहुँचते पहुँचते तो 50 क्रॉस ही कर जाएंगे। फिर मैं यहाँ की फ़र्स्ट बीएससी स्टूडेंट हूँ। मैंने पोस्ट बेसिक बीएससी एमपी से किया, इंदौर से वो किया। उसके बाद में तब तक जो है क्वालिफ़िकेशन के भी हाफ पे नहीं होता था, जो सिलेक्शन है वो क्वालिफ़िकेशन से नहीं, सीनियरिटी से बनते थे। फर्स्ट जो है हमारी इंचार्ज की जो है सिलेक्शन कमेटी हुई 2012 में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हुआ, और एज ए इंचार्ज में एनआईसीयू में मैंने काम किया। वहाँ पे 10 साल, लगभग 10 साल मैंने काम किया। छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, रेटिनोपैथी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपडेट की बहुत अच्छे से। बच्चों को, जो बच्चे छोड़ के जाते थे, उनकी माँ बन के भी बहुत पाला है, क्योंकि इससे बहुत सुकून मिलता था सब करने के बाद में। उसके बाद ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई और किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ, और आगे भी प्रमोशन अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। तो देखिए, जर्नी तो सबकी बहुत इजी नहीं होती है। बस ये होता है कि आपका जो, जैसे एक चील होती है ना, वो इतनी ऊंचाई से उड़ती है, लेकिन उसका टारगेट वो फिश होती है जो समुद्र के अंदर होती है। अगर आपका जो टारगेट है, अगर आपका निशान उस पर है, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज की जनरेशन के लिए मुझे यही है कि आपकी जो
जो भी आपकी है जो आप बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके सामने टारगेट होना चाहिए। उसके बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं सब हो जाती हैं, बाईपास हो जाती हैं। सब आप अपनी मेहनत से सबको आप परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। बस आपका टारगेट बिल्कुल साफ और एक ही जगह होना चाहिए। थैंक यू। सिर्फ जन्म होना ही नहीं है, मतलब एक जन्म हो गया महिला ये नहीं है, उसके अंदर एक जुनून भी है। ये जुनून उस टीचर में है जो अपने स्टूडेंट को उसका भविष्य गाड़ती है। एक उस नर्स में है जो एक मरीज़ की चाहे कैसे भी सब कुछ करके रात दिन जाग के जान बचाती है। उस किसान में है जो पसीना बहा के अपने खेतों से अन्न उगाती है। एक साइंटिस्ट में है जो अंतरिक्ष का सीना तोड़ती है। ये वो जुनून जो है हर ना को हाँ में बदलने का है जो एक औरत में होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात को 4 बजे उठ के चूल्हा जलाने से लेके रात को 12 बजे तक जो है वो अपना बच्चों को सुला के खाना खिला के सब करके एक अपना प्रोजेक्ट पूरा करती है? वो ताकत, वो कहाँ से ताकत आती है उसको? ये ताकत उसकी लगन है, उसका साहस है, उसका विश्वास है जो वो उसके अंदर है कि वो कर सकती है। अब मगर ये भी सच है कि आपने देखा होगा कि कई हाथों में आज चूड़ियाँ नहीं बेड़ियाँ हैं। आज भी कई आंखों में सपने नहीं डर हैं। अगर बाधाओं से बातें की जाए तो औरत आसमान को छूने का हौसला रखती है। उनके कदमों का विश्वास का मार्ग बनाए। आज ज़रूरत है हम की महिला जो एम्पावरमेंट है, डे है, सिर्फ एक नारा ना बनने दे के अभी डे आता है और हम लोग नारा लगा देते हैं उस दिन, उसके बाद हम सब सो जाते हैं। बल्कि जब एक बेटी कहे कि मुझे पायलट बनना है तो उसके बाप का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। जब एक वाइफ कहे कि मुझे बिजनेस करना है तो उसका हस्बैंड का हाथ उसके साथ में होना चाहिए, उसके सर पे होना चाहिए, उसके कमर पे होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आपको लॉस होगा तो मैं आपके साथ हूँ। एक माँ जब कहती है कि मैं फिर से स्टडी करना चाहती हूँ, फिर से पढ़ना चाहती हूँ, तो उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड और सोसाइटी उसको सपोर्ट करे, ना कि उसके कदम रोके कि अब कोई उम्र है पढ़ने की। ये सब चीज़ें जो हैं एक एम्पावरमेंट है। हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हर औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो नई जनरेशन है, जैसे इमरान साहब हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो ये वर्क कर रहे हैं। हर न्यू जनरेशन के जो वर्ड हैं, उनका वर्क है, तो वो इस सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में भी, जैसे कि हम कैसे हेल्प करें, अगर आपकी टीम में कोई गर्ल्स है और वो कोई प्रोजेक्ट लेके आए, कोई न्यू आइडियाज़ लेके आए, तो आपको उनको सपोर्ट करना है, उनको मंच देना, उनको स्टेज देना है, उनके आइडियाज़ की जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब एक औरत आगे बढ़ती है, जब एक वुमेन आगे बढ़ती है, तो वो सिर्फ अपना आप को चेंज नहीं करती, अपनी फैमिली को चेंज नहीं करती, वो एक पूरी सोसाइटी को चेंज करती है। जैसे कि आपने देखा कि नारी हैं, एक फीमेल हैं, हमारी जो वाइस चांसलर, फर्स्ट टाइम हमारी वाइस चांसलर नईमा मैम बनी हैं, तो वो भी एक फ़ीमेल है। तो इसी तरह से फ़ीमेल भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर ताकत होती है कुछ भी करने की, वो जज्बा, वो साहस उसके अंदर सब होता है, क्योंकि उसको वो साहस उसके परिवार से मिलता है। इसलिए हमें सबका साहस बनना है। अगर हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की वीडियोस जो है उन्हें हम शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आने वाले जनरेशन को बताएं कि किस तरह से हमें फ़ीमेल की हेल्प करनी है। थैंक यू सो मच।